हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णी पांड्या और हम अपना बिजनेस स्टडीज पार्ट 1 सेशन क्लास 12th का चला रहे थे, जिसमें प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने स्टार्ट किया था। एंड फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था और उसके बाद मैंने आपको बताया था इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी क्या होती है, उसको बहुत अच्छे से समझाया था। ओके, और इसी से रिलेटेड एक मैंने शॉर्ट्स भी अभी अपलोड कर दिया है। तो अब नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। फर्स्ट पॉइंट है इसका, मैनेजमेंट क्या होता है? गोल ओरिएंटेड होता है। हमें एक गोल चूज करना होता है, एक एम चूज करना होता है और उसी दिशा में काम करना होता है। तो इसीलिए क्या कहा गया? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट सर्वव्यापी होता है, हर जगह होता है। कहीं पे भी अगर मैनेजमेंट नहीं है तो वर्क प्रॉपरली नहीं होगा। वो कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आपका घर हो, वो मंदिर हो, कहीं का भी कोई भी जगह आप ले लीजिए, अगर वहां प्रॉपरली चीजें मैनेज नहीं है, आप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो चीजें प्रॉपरली नहीं चलेंगी। इसीलिए कहा गया है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब इसको हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, इन सारी चीजों को मैनेज करना होता है, ठीक है। एंड मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बातें भी पढ़ेंगे, जैसे कि हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, किसी हॉस्पिटल में वर्क करें, किसी स्कूल में वर्क करें, मैनेजमेंट हर जगह जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट सतत लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। एक बार आपने चीजों को मैनेज कर लिया, ऐसा नहीं है कि अब आपका काम पूरा हो गया, बस खत्म, अब आप आराम से और चीजें चलेंगी, ऐसा नहीं होता है। आपको कॉन्टिन्यूअसली मैनेजमेंट करना पड़ता है। ओके, जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताऊंगी मैं आपको, डिटेल में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देन इसके बाद है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हम ग्रुप में रह के ही तो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं और कोई एक टारगेट होता है जिसके लिए वर्क करते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी कहा गया है। मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन होता है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो समझाएंगे। और फिर मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट कोई भी टेंजिबल चीज थोड़ी है कि मैं देख सकती हूँ, उठा सकती हूँ, ये है, ये लो मैनेजमेंट, ये पकड़ लो, रख लो, ऐसा तो होता नहीं है ना। हम कहीं देख के ही समझ पाते हैं वहां का मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो इसीलिए मैनेजमेंट को एक इंटेंजिबल फोर्स बोला गया है, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, मतलब इसमें भी कई चीजें हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे। हमें देखना होता है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या चीजें चल रही होती है, हमें उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहना होता है, इसीलिए मैनेजमेंट को डायनेमिक फंक्शन बोला गया है। तो जब डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं तो इसको समझाती हूँ। चलिए अब डिटेल में हम पढ़ते हैं इसको, वन बाय वन, एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को काफी अच्छे से समझते हैं क्या क्या है, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, पहले तो होता है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड है। हम एक चीज तय कर लेते हैं, अपना एक एम बना लेते हैं, अपना एक एम डिसाइड कर लेते हैं और उस एम से रिलेटेड वर्क करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है जिसको हमें अचीव करना होता है, इसके लिए वर्क किया जाता है। These should be simple and clear stated। और ये जो गोल होता है ना, ये सिंपल और क्लियरली बताया हुआ होना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। पता चला जो लोग वर्क कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि मैनेजमेंट का गोल क्या है। तो मैनेजमेंट शुड बी सिंपल एंड क्लियर। क्लियर, साफ शब्दों में काफी अच्छे से समझाए हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद है आपका डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैव डिफरेंट गोल्स। अब हर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अलग अलग काम होगा, तो उसके गोल्स भी अपने अलग अलग होंगे। हॉस्पिटल का गोल होगा अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट देना, और एक स्कूल का गोल होगा कि बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को। तो जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके गोल्स भी उसी तरीके के होते हैं। Management integrates the efforts of all members to achieve
अचीविंग दीज गोल्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट को क्या करना होता है, मैनेजमेंट को जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स वर्क कर रहे हैं उन लोगों को सबको एक साथ एकजुट होके इस तरीके से लाना होता है कि वो सब एक गोल की तरफ मोटिवेट होके वर्क करें। ओके, तो एग्जाम्पल मैंने एयरटेल कंपनी का लिया है कि जिस तरीके से एयरटेल कंपनी है उन्होंने मान लीजिए अपना टर्नओवर रखा कि हमें नेक्स्ट ईयर में इतना टर्नओवर चाहिए। अब पहले तो उनको अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को इस बात के लिए तैयार करना होगा, समझाना होगा कि देखिए हमारा ये गोल है, हमें इस तरीके से वर्क करना है। ठीक है, एंड देन जब वो मोटिवेट कर लेंगे तब अपने लोगों को एक गोल की तरफ एक दिशा निर्देश देंगे कि ये हमारा गोल है, इसके लिए हमें वर्क करना है। क्लियर है? तो मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल मेंबर्स टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल। तो सारे मेंबर्स को इकट्ठा एकजुट करके हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए वर्क करना होता है। इसीलिए कहा गया है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब मैनेजमेंट को क्या बोला गया है, सर्वव्यापी बोला गया है। मैनेजमेंट हर जगह होता है। सबसे पहले चीजों को जब भी पढ़िए तो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेट कर लीजिए और फिर उसको आप ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस से भी पढ़ सकते हैं, समझिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट हर जगह जरूरी होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको बुकिश लैंग्वेज में समझाऊं तो यहाँ पे लिखा है The activities involved in managing an enterprise are common to all organizations, whether economic, social, or political. A petrol pump needs to be managed as much as a hospital or schools. तो पेट्रोल पंप में भी मैनेजमेंट की उतनी ही जरूरत है जितने की हॉस्पिटल और स्कूल में है। व्हाट मैनेजर्स डू इन द यूएसए, जर्मन और जापान इज द सेम। जो यूएसए के मैनेजर्स कर रहे हैं वही जापान के कर रहे हैं, वही जर्मनी के भी कर रहे हैं। हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट। अब वो किस तरीके से करते हैं हो सकता है वो डिफरेंट हो। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। तो ये जो डिफरेंस है ये उस वजह से भी हो सकता है कि उनके कल्चर में, उनके ट्रेडिशन में जो कुछ डिफरेंस होगा उस वजह से वो वर्क डिफरेंट तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन वर्क तो सेम कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए हर जगह जरूरत होती है मैनेजमेंट की। ओके, और अगर हम बात करें इकोनॉमिक की, सोशल की, पॉलिटिकल की, हर तरीके से, हर तरफ से हमें मैनेजमेंट की, एक अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत होती है। सबसे पहली बात तो ये बात कही गई है। अब अगर मैं आपको इसको समझाने के लिए बोलूं तो देखिए, अगर आपने सिंपल एक अपने सिस्टर के बर्थडे का फंक्शन ले लीजिए, आपने सिस्टर का बर्थडे करना है और सिस्टर के बर्थडे में आपको काफी चीजें चाहिए होती हैं। आपको केक चाहिए होगा, आपको डेकोरेशन वाले को बुलाना होगा, आपको गेस्ट लिस्ट बनानी होगी, है ना, और भी कितने तरीके के काम होते हैं। आपको मेन्यू डिसाइड करना होगा, क्या क्या खाना बनेगा, क्या क्या चीजें आएंगी, तो ये सारा काम होता है। अगर आपने सिस्टर का बर्थडे अच्छे से करना है ऑर्गेनाइज, तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज करनी होंगी, तभी तो काम अच्छे से प्रॉपरली हो पाएगा। तो मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह होती है। आपको अपने सॉरी आपको अपने डे टू डे लाइफ में भी मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर बहुत अच्छे से चीजों को हमने मैनेज नहीं किया तो काम प्रॉपरली नहीं हो पाता है। ओके, तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह जरूरी होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, मैनेजमेंट की जरूरत सेम तरीके से सेम जगह पे होती है। बस उस काम को करने का, मैनेज करने का तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए कहा गया है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल में फर्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब पहले तो हमें काम को मैनेज करना पड़ेगा, तो देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है। All organization exist for the performance of some work. In a factory, a product is manufactured. In a garment store, a customer's need is satisfied. And in a hospital, a patient is treated. यहाँ पे बताएं कि हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में all organization exist for the performance of some work. In a factory, तो कुछ काम होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, तभी तो वो चल रही है, तभी तो वो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। तो बता रहे हैं ये कि कोई फैक्ट्री होती है तो वहां पे
सामान बनाने का काम चलता है, कोई गारमेंट स्टोर होता है, वहां पे अपने कस्टमर की नीड के हिसाब से हम प्रोडक्ट से उनको सेटिस्फाई कर सके। हॉस्पिटल होता है तो पेशेंट का बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। तो कहीं ना कहीं कोई काम चल रहा है, इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये बात कही गई है। फिर मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव एंड असाइन द मीन्स टू अचीव इट। तो मैनेजमेंट में इस बात को ही कहा गया है गोल। अब कोई फैक्ट्री है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उनका काम, उनका मेन गोल ही तो मैन्युफैक्चरिंग होगा। कोई गारमेंट स्टोर है, वहां पे सामान सेल करना है, तो कस्टमर बार बार आपके पास आए तो कस्टमर्स को फुल्ली सेटिस्फाइड करना होगा आपको, है ना। पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करना होगा, तभी तो दूसरी बार तीसरी बार दुकान वहां पे आपकी क्लिनिक पे डॉक्टर की क्लिनिक पे पेशेंट आएगा, आपके हॉस्पिटल पे पेशेंट्स आएंगे, है ना। तो इसी बात को मैनेजमेंट में हमने उस काम को ही हमने गोल बोला है। This is done in terms of problems to be solved, decisions to be made, plans to be established, budgets to be prepared, responsibilities to be assigned and authorities to be delegated। तो इन्होंने कहा है इस काम को, इस गोल को अचीव करने के लिए काफी चीजें होती हैं, जैसे कि हमें कितना बजट चाहिए होता है वो प्रिपेयर करना होता है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाएगी, कौन सी अथॉरिटी किसको दी जाएगी, प्लानिंग क्या है, डिसीजंस कौन लेगा, इन सारी प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना होता है, इन सारे वर्क को हमें देखना होता है और खूब अच्छे से डिवाइड करना होता है लोगों के बीच में, जिससे काम प्रॉपरली तरीके से हो सके। इसी बात को मैनेजमेंट ऑफ वर्क कहा गया है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है उस काम को प्रॉपरली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ऑथोरिटी देना, बजटिंग करना, डिसीजन मेकिंग करना, ये सब आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आता है। ओके, तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल क्यों बोला है, क्योंकि अभी हमने मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल के 3 डायमेंशन है। अभी हमने एक पढ़ा है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जिसमें काम को मैनेज करना हमने सीखा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। काम हम कर रहे हैं, लोगों के द्वारा ही तो करवाएंगे। बड़ी बड़ी महंगी महंगी कितनी भी मशीन आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख लीजिए, वो सब बेकार है अगर हमारा ह्यूमन जो रिसोर्सेस है हमारे पास वो नहीं है, या फिर हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेस है वो उस तरीके से वर्क नहीं करना चाह रहे हैं। तो बात यह आती है कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल किस तरीके से किया जाए। मैनेजमेंट ऑफ पीपल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लोगों को मैनेज करना, लोगों से अच्छे तरीके से काम करवाना इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट्स। ये बहुत अच्छी लाइन है कि ह्यूमन रिसोर्सेज और जो पीपल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वही ऑर्गेनाइजेशन का ग्रेटेस्ट एसेट होता है। डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, कितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर जाए लेकिन हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत हमेशा रहती है। गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क फॉर द मैनेजर। तो लोगों से काम करवाना इज स्टिल अ मेजर टास्क, एक बहुत बड़ा टास्क होता है एक मैनेजर के लिए। ठीक है, मैनेजिंग पीपल हैज 2 डायमेंशंस। मैनेजिंग पीपल हैज 2 डायमेंशंस। लोगों को मैनेज करना हमने 2 डायमेंशंस में यहाँ पे सिखा रहे हैं। फर्स्ट है आपका, इट इंप्लाइज डीलिंग विथ एम्प्लॉइज एज इंडिविजुअल्स विथ डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर। पहला कि आपको ऐसे लोगों को डील करना है, ऐसे एम्प्लॉयज को जिनकी जरूरतें अलग अलग होती हैं, जिनका बिहेवियर अलग होता है, लेकिन आपको उनसे काम करवाना है। ठीक है, इट एम्प्लाइज डीलिंग विथ एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल्स विथ डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर। हर किसी का अपना तरीका होता है, बोलने का ढंग, चलने का ढंग, काम करने का ढंग। ठीक है, फिर आता है कि हम सब ऑर्गेनाइजेशन में एक गोल को लेके आते हैं, एक गोल के लिए काम करते हैं। कोई हम सब मतलब जो लोग भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में जब रहते हैं तो किसी एक गोल से रिलेटेड वर्क करते हैं। कोई एक पर्सन है, ये देखिए ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं। तो जब ज्वाइन करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव होता है, जो गोल होता है, वही इनका भी होता है। ठीक है, उसी टारगेट को अचीव करने के लिए इनको काम करना होता है। लेकिन बेटा
जब ये ज्वाइन करना चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, तब तो इनका कुछ और मकसद रहता है ना, मन में दिमाग में तो कुछ और बातें होती है जिसको लेके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं। पहली बात तो ये, पहली बात हो सकता है ये है, ये जो है अपने एक्सपीरियंस गेन करने के लिए यहाँ पे वर्क करना चाहती हैं, है ना। और ये सर है, ये यहाँ पे जो है फॉरेन, इनको यूएसए जाना है पढ़ाई करने के लिए आगे या जॉब के लिए, इसलिए यहाँ ज्वाइन करना चाह रहे हैं। इनके अपने कुछ पर्सनल टर्म्स है, मनी काइंड ऑफ कोई प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो कहाँ ये जा रहा है, इट इम्प्लाइज डीलिंग विथ एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल्स का मतलब है विद डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर। विथ डाइवर्स नीड्स, उनकी जरूरतें अलग अलग हैं। वो एक को एक्सपीरियंस गेन करना है, एक को यूएसए जाना है, एक को मनी चाहिए, तो इन तीनों के नीड अलग अलग है, चीजें अलग अलग हैं। लेकिन जब ये ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे उसके बाद उनका गोल एक होगा, तो हमें उस नीड को रखना है ध्यान में, लेकिन उनको हमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए वर्क करना सिखाना है। ठीक है, वो जो ऑब्जेक्टिव उनका था उसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन में आए, लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन में आ गए हैं तो इनको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए वर्क कराना है। तो डाइवर्स नीड का मतलब यही है कि अपनी अपनी अलग अलग हर किसी की चाहत होती है, इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट होता है बिहेवियर। बिहेवियर में आप सिंपली समझ सकते हैं, कोई यूपी का पर्सन है, कोई बिहार का पर्सन है, कोई एमपी का है, कोई मुंबई का है, हर किसी का अपना अपना बिहेवियर होता है, काम करने का, बोलने का, चलने का अलग अलग अपना अपना ढंग होता है। तो उन सभी को लेके चलना है और उन सभी से हमें अच्छे से वर्क लेना है, ये एक मैनेजर का बहुत बड़ा टास्क होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, इट ऑल्सो मीन्स डीलिंग विद इंडिविजुअल्स एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब ये जो इंडिविजुअल्स हैं, ये भैया है यूपी वाले, ये भैया है बिहार वाले, ओके, और ये हमारे हैं पंजाब वाले। अब इन सबको हमें एक साथ लेके चलना है, इनको एक्सपीरियंस गेन करना है, यूपी वाले को, बिहार वाले को यूएसए जाना है, और पंजाब वाले को पैसे चाहिए इसलिए इनको काम करना है। तो इनको अपने एक्सपीरियंस लेना है, इनको यूएसए जाना है, इनको मनी का पैसे कमाने हैं, तो इनका अपना अपना तरीका है। लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन में आ गए तो मैनेजर को इनको एक ग्रुप की तरह लेना है और ग्रुप में लेके इनसे काम करवाना है। ठीक है, अब मैनेजर ये नहीं सोच सकता ये यूपी वाला इसको ये दे दूं, सॉरी ये यूपी वाला है इसको ये दे दूं, ये बिहार वाला है इसको ये दे दूं, पंजाब वाला है उसको वो दे दूं, ऐसे नहीं सोचना है। अब मैनेजर को एक ग्रुप में रह के और इनसे काम निकलवाना है। ओके, टू बी वेरी क्लियर इन माई वर्ड्स, तो इनसे काम निकलवाना है, इस तरीके से इनको बताना है कि काम ऐसे ऐसे करना है। तो इनको एक ग्रुप की तरह लेके चलना है, इनको एक ग्रुप की तरह लेके चलना है मैनेजर को। कैसे लेके चलना है, क्योंकि ये अलग अलग जगह से भले हैं, अलग अलग चीजें इनको चाहिए, इनकी नीड अलग है, इनका बिहेवियर अलग है, लेकिन मैनेजर को इनको डील करना है एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। मैनेजर को इनको डील करना है कैसे, एज अ ग्रुप ऑफ पीपल इनको डील करना है। ओके, The task of management is to make people work towards achieving the organizational goal. यही बात मैंने कही कि जो मैनेजर का टास्क होता है वो यही होता है कि इनको जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव करना है, by making their strength effective and their weakness irrelevant। तो इनका जो वीकनेस है उसको irrelevant करें, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत करके इनसे काम लेना है। क्लियर है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, अभी जब सब पढ़ा लूंगी तो एक बार सब रिवाइज भी करवाऊंगी। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस देखिए क्या होता है। अब हमने सबसे पहले पढ़ा था मैनेजमेंट ऑफ वर्क, हम काम को किस तरीके से मैनेज करें, कितने ढेर सारे काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब काम को किस तरीके से मैनेज करेंगे ये पढ़ा। फिर मैनेजमेंट में लोग जो आते हैं उनको किस तरीके से मैनेज करना है, अलग अलग नीड के, अलग अलग बिहेवियर के लोग आते हैं, उनको एज अ ग्रुप लेके हमें चलना है और उनसे हमें काम निकलवाना है, काम करवाना है। नेक्स्ट आपका आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस कैसे, हमें काम कैसे अब करना है, ठीक है, इनको हम कैसे मैनेज करेंगे। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। दिस रिक्वायर अ प्रोडक्शन प्रोसेस which entails a flow of input material and the technology for transforming this input into the desired output consumption।
for consumption. This is interlinked with both the management of work and the management of people. यही जो management of operations है आपका, ये interlinked होता है. किससे होता है? management of work और management of people से. तभी तो हम मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस कहेंगे. जब हम काम को, पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क पढ़ा, काम को मैनेजमेंट ऑफ पीपल पढ़ा, लोगों के जरिए हम अच्छे से करवाएंगे तभी तो हमारा काम परफेक्टली होगा. तो हमने कितना इनपुट देना है और हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, इस बात को मैनेज करना. मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दोनों को हम अगर एक साथ इंटरलिंक्ड करते हैं तो हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस बनता है. ओके इसके बाद है हमारा मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. अब मैनेजमेंट लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड बाय मैनेजर्स टू कंटिन्यूअस बेसिस. तो कहा जा रहा है कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे हमें मैनेजमेंट करना होता है. आपने एक टास्क लिया, आपको एक ऑर्डर मिला, आपने उस ऑर्डर को लिया, आपने उसके लिए प्लानिंग करी, ऑर्गेनाइजिंग करी, स्टाफिंग करी, डायरेक्टिंग करी, कंट्रोलिंग करी. क्या एक टास्क के लिए ही सिर्फ आपने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था? ऐसा तो नहीं है. अब आपके पास दूसरे ऑर्डर आएंगे, तीसरे ऑर्डर आएंगे, चौथे ऑर्डर आएंगे, आप सबको लेके एक एक करके काम करते चलोगे. ठीक है, तो इसी को हम मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं. एक टारगेट फिनिश नहीं हुआ तो हमें दूसरा टारगेट लेके उसके लिए वर्क करना है. इसीलिए मैनेजमेंट हमेशा जरूरी होता है और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. अब देखिए मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी में क्या है. एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स. मैंने अभी आपको ग्रुप में समझाया कि वो जो तीन पर्सन थे, एक यूपी का, एक बिहार का और एक पंजाब का था, है ना. यही पढ़ा था हमने. ये थे यूपी वाले भैया, ये बिहार वाले और ये है हमारे पंजाब वाले. अब ये सब अलग अलग जगह से आए हैं. एन ऑर्गेनाइजेशन अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स है यूपी, बिहार, पंजाब विद डिफरेंट नीड्स. नीड भी इनकी डिफरेंट है. इनको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करना है, इनको यूएस से जाना है और इनको मनी, पैसे कमाने हैं. ठीक है, तो इनकी नीड भी डिफरेंट हुई. यही बात कही गई है. एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज अ डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ पे ज्वाइन करना ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस इन सबका अपना अलग अलग होता है. ये बात कही गई, बिल्कुल सही बात बोली है. ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स है. ये सीता है मान लीजिए, चलो यूपी वाले भैया बोल रही थी, इनको मैं मोहन बोल देती हूँ. ये मोहन है, ये श्याम है. ठीक है, और ये जो है शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा जगह नहीं है, यहाँ पे स्पेस नहीं है. और फिर ये जो है, चलो हिमांशु बोल दे रही हूँ इनको. ठीक है, ये तीन लोग हैं, मोहन, श्याम और हिमांशु. ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, इनकी अपनी अपनी अलग अलग नीड है. एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज अ डिफरेंट पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन. पर्पस भी इनका अलग है. इनको एक्सपीरियंस है, इनको यूएस से जाना है, इनको मनी कमानी है. बट एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल. लेकिन जब ये ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे तो एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए वर्क करेंगे. दिस रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स इन कॉमन डायरेक्शन. तो इनको एक डायरेक्शन में ग्रुप एफर्ट करना है, टीम वर्क करना है और कोऑर्डिनेशन में वर्क करना है. इनको ये नहीं सोचना है अगर कोई यूपी वाला साथ मिल जाता तो यार मजा आ जाती, ये बिहार वाले के साथ बन नहीं रही है. या पंजाब वाले को ये नहीं सोचना है कि ये बिहार वाले यूपी वाले से नहीं बन रही है, मुझे बिहार वाला मिल जाता तो ज्यादा सही रहता, या पंजाब वाला मिल जाता. वहां पे आपको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होगा. आपको सिर्फ और सिर्फ गोल से मतलब होगा. ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, उस टारगेट के लिए हमें वर्क करना है. ठीक है, तो एक कॉमन गोल के लिए हमें वर्क करना है. हम भले ही कई और जगह से डिफरेंट जगह से आए हों, डिफरेंट लोग होंगे, डिफरेंट उनकी नीड होगी, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं तो उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक मकसद होता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है उसको अचीव करना. At the same time, management should enable all its members to grow and develop as needs and opportunities change. तो जिस तरीके से needs and opportunities change होते हैं उसी तरीके से मैनेजर का भी काम होता है कि इनकी ग्रोथ करना, ठीक है, इनका डेवलपमेंट करना.
करना। ओके, इस बात का भी मैनेजर को ध्यान रखना होगा। इनकी ग्रोथ, इनके डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना। ग्रोथ डेवलपमेंट में और भी बहुत पॉइंट्स आते हैं जो अभी यहाँ डिटेल में नहीं है, इसलिए नहीं समझा रही हूँ। अभी आगे 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 जब हम लोग चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे और टाइम टू टाइम मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब मैंने यही बताया था आपको कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे कि सोशल होता है फैक्टर, कुछ इकोनॉमिक होता है, कुछ पॉलिटिकल होता है। क्या हो रहा है, किसकी जो है बन रही है पार्टी, किसकी बन रही है, कौन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, कौन चीफ मिनिस्टर बन रहा है, किसको कितने वोट्स मिल रहे हैं, उनकी क्या चल रही है, उनकी क्या मतलब लॉज है, वो कैसे रूल्स रेगुलेशन चला रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है हमारे यहाँ की, हमारी सोसाइटी की, हमारी कंट्री की। सोशल फैक्टर्स में आ सकता है क्या फैशन ट्रेंड चल रहा है ना। इन सब चीजों में जो चेंजेस आते हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपके एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डालते हैं। जो बाहरी चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट डालती हैं। अब आपके चीफ मिनिस्टर ने, आपके प्राइम मिनिस्टर ने कुछ रूल्स रेगुलेशन में चेंज किया, लाइक सडनली डिमोनेटाइजेशन हो गया, लाइक आपका जो है कोरोना वायरस की वजह से जो है लॉकडाउन लग गया था। अब ये सब चीजें हुई तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ा ही होगा, है ना। तो उसको ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिकली सोचना है, अलग अलग तरीके से सोचना होता है। हम रिजिड नहीं हो सकते, हमने एक प्लानिंग कर ली उसके उसी हिसाब से हमें चलना है, ऐसा नहीं हो सकता है। जो सोशल फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं और हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। हमें उस सिचुएशन के हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करने होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन के उस बाहरी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस बाहरी प्रॉब्लम को हम रोक नहीं सकते हैं, वो तो आनी ही आनी है टाइम टू टाइम। तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को और उसके हिसाब से हमें चेंज होना है, इसीलिए इसको डायनेमिक बोला गया है। ठीक है। In order to be successful, an organization must change itself, its goals according to the needs of the environment। वही बात बोली, environment की नीड के हिसाब से आपको ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने हैं। You probably know McDonald's, the fast food chain, and made major changes in its menu to be able to survive in the Indian market। McDonald's है, कितनी बड़ी फूड चेन है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है, सब जगह, ऑलमोस्ट हर जगह वहां पे जो है नॉन वेज फूड में होता है। लेकिन वो जब इंडियन मार्केट में आई तो उन्होंने इंडियन मार्केट में उनको सरवाइव करना था, इसलिए उन्होंने आलू टिक्की बर्गर को भी ले लिया, वेज का पूरा अपना लगा लिया, उन्होंने अलग से मेन्यू बना दिया, अलग अलग कितने अच्छे अच्छे बर्गर आ गए है ना वेज में। तो उनको पता था कि इंडियन मार्केट सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज के ऊपर नहीं चल सकती है, अगर हमें इंडियन मार्केट में सरवाइव करना है तो हमें वेज फूड भी लाना पड़ेगा। तो मैकडोनल्ड्स ने अपने अंदर चेंज किया और वो इंडियन मार्केट में सरवाइव कर गई। यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें अफेक्ट करेंगे, हमें उससे उभरना है, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करना है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें चेंज होना है। ठीक है, जिससे कि हम सरवाइव कर पाए अपने ऑर्गेनाइजेशन को हम सरवाइव कर पाए। नेक्स्ट आपका है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या होता है? इंटेंजिबल फोर्स। मैंने जब आपको शुरुआत में ही समझाया था तो मैंने बताया था कि ये एक रिमोट है, ऐसा नहीं है कि ये लो मैनेजमेंट है, ये पकड़ लो और अब लेके जाओ तुम्हारा काम बन गया। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स होता है, हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, चेयर गिरी पड़ी है, हाँ, वॉश बेसिन में बर्तन खूब भरे पड़े हैं, गंदगी फैली हुई है, मक्खियां लग रही है, रिसेप्शन में कोई बैठा ही नहीं है। ऐसे रेस्टोरेंट में आप जाना चाहोगे, ऐसे बैठोगे, आप वहां पे जाके खाना खाना चाहोगे, आपके मुंह से सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले यही निकलेगा, यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो मैनेजमेंट क्या हुआ? आपने देख के समझा कि यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है।
ठीक है। तो मैनेजमेंट इसीलिए इंटेंजिबल फोर्स कहा गया है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है उस तरीके से उसको देख के हम फील कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अच्छा है कि बुरा है। सेम वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल दिया। The effect of management is noticeable in an organization where targets are met according to plans, employees are happy and satisfied, and there is ordered lines instead of chaos. अब यहाँ पे वही कहा गया है, आपको एक और एग्जाम्पल दिया है कि हम एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हम तब समझ पाएंगे कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जब वहां का जो टारगेट है वो अचीव हो जा रहा है, जो हमने प्लानिंग करी है वो हम कंप्लीट कर पा रहे हैं, वहां के एम्प्लॉयज हैप्पी हैं, उनको वेजेस, सैलरी, बोनस और उनकी ट्रेनिंग वगैरह, डेवलपमेंट प्रोग्राम सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, हर चीज ऑर्डर लाइंस में चल रहा है। तो इसलिए हम वहां के मैनेजमेंट को देख के कह सकते हैं यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो मैनेजमेंट को हम देख के समझ सकते हैं, मैनेजमेंट को हम किसी को पकड़ा नहीं सकते कि लो मैनेजमेंट अब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बेस्ट रहेगा। ओके, तो इसीलिए मैनेजमेंट को बोला गया है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या है, हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल को लेता है और उसके लिए फिर काम करता है। ओके, एक गोल हम सेट करते हैं, एक एम हम सेट करते हैं और उस टारगेट के लिए, उसको अचीव करने के लिए हम काम करते हैं। इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। फिर आपने क्या पढ़ा है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट को क्या कहा गया है, मैनेजमेंट को बोला गया है परवेसिव बोला गया है, मैनेजमेंट सर्वव्यापी है। मैंने कहा एक अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह होती है, हर जगह होती है, ठीक है, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट हर जगह होता है, चाहे वो यूएसए में हो, जर्मनी में हो, फ्रांस में हो, छोटा सा सिस्टर का बर्थडे करना है, बड़ी सी सिस्टर की शादी करनी है, हर जगह आपको मैनेजमेंट की जरूरत है। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट सर्वव्यापी होता है। नेक्स्ट हमारा था मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसमें हमने पढ़ा था मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में काम को किस तरीके से मैनेज करना है, इतने ढेर सारे काम होते हैं, उसको किस तरीके से हमें मैनेज करना है वो हमने पढ़ा था। ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट्स, इन सबको कैसे एलोकेट करेंगे, कैसे कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, उस बारे में पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था मैनेजमेंट ऑफ पीपल। डिफरेंट डाइवर्स नीड के, डाइवर्स जगह से अलग अलग तरीके से लोग आते हैं, अलग अलग जगह के लोग आते हैं, अलग अलग नीड होती है, उन सब को एज एन इंडिविजुअल ना देख के हमें एज एन ग्रुप देखना है और तब उनसे हमें काम लेना है, ठीक है, तब हम उनको काम दे सकते हैं कोई, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए काम करना है, हमें ग्रुप एक्टिविटी करनी है। ओके, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, डाइवर्स नीड से डाइवर्स नीड जो होती है लोगों की इसलिए आते हैं, लोगों की अलग अलग नीड होती है, अलग अलग जगह से लोग आते हैं और उन सब को हमें एज एन इंडिविजुअल ना देख के एज अ ग्रुप ऑफ पीपल देखना है और तब हम उनको कोई टास्क दे सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को किस तरीके से हम दोनों को मैनेज करें और अपना काम करें, उसको हम मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं। किस तरीके से हम कितना इनपुट देना है और हमें कितना बेस्ट आउटपुट मिल पाएगा, ठीक है, ये सारा हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में हमने समझा। फिर आया मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्लानिंग करते हैं, कोई टारगेट मिलता है, फिर उसका ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, फिर कंट्रोलिंग करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्टिविटी होने के बाद, एक टास्क कंप्लीट होने के बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं होता है, हम दोबारा और हमें ऑर्डर्स मिलते हैं और हमें ऑब्जेक्टिव्स बनाते जाते हैं हम, और उसके लिए आगे आगे काम करते जाते हैं। इसलिए मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहा गया है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी तब तक हमारा मैनेजमेंट चलता रहेगा। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, फिर से वही बात आ गई, अलग अलग जगह से लोग आएंगे, अलग अलग नीड के लोग आएंगे और उनको एक ग्रुप में लेके हमें देखना है, समझना है और उनसे एक ग्रुप में हमें वर्क करवाना है। तो इसके लिए हमें टीम वर्क की जरूरत होती है। उन सब पर्सन के बीच में
कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपस में समन्वय होना चाहिए। ऐसे मुंह नहीं बना लेना है कि वो बिहार वाला है, अरे वो तो पंजाब वाला है, मैं नहीं यार यूपी का कोई पर्सन होता तो मैं ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है, ऐसे नहीं करना है। कोऑर्डिनेट करना है हमें हर पर्सन के साथ, हर बंदे हर बंदी के साथ, और तब वर्क करना है, ठीक है, क्योंकि हम एक कॉमन डायरेक्शन में, कॉमन गोल के लिए वर्क कर रहे हैं। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी हो गई हमारी। फिर आ गया मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अब मैंने बताया कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, है ना। सोशल होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, टेक्नोलॉजिकल होते हैं, कई फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी में आए दिन चेंजेस आते रहते हैं, अलग अलग तरीके के मोबाइल्स बन रहे हैं, अलग अलग तरीके के आए दिन रोज रोज नया अपडेट होता रहता है। आपका लैपटॉप का फंक्शन, आपका मोबाइल का फंक्शन, है ना। आज ले लोगे मोबाइल, फिर आपको एक हफ्ते बाद पता चलेगा अरे कुछ नया आ गया, अब तो अब मेरा मोबाइल पुराना हो गया। तो टेक्नोलॉजीज अपने आप में अपग्रेड होती रह रही है। हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर हमें यही सोचना है कि हमें बाहर जो एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे हैं, हमें उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना है। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में, तो हमें अब अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो चेंजेस लाने हैं, उस टेक्नोलॉजी को बनाना है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन में ये कहा गया है। और यहाँ पे फिर वही मैकडोनल्ड्स की बात इन्होंने एक और एग्जांपल बताया, एक मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया। तो इस तरीके से एग्जांपल्स को देना, अगर एग्जाम में आता है इतना सब कुछ लिखना और फिर खूब अच्छे से इलाबरेट करना कई एग्जांपल्स के थ्रू। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। फिर से वही बात आ गई, जैसे मैंने आपको रेस्टोरेंट वाली बात बताई थी कि आप देख के पता लगा सकते हो कि वहां का ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कैसा है। किसी के घर में जाओगे तो भी आप देख के पता लगा सकते हो। अब आप किसी के घर जा रहे हो, बेडरूम में सोफा सेट है, किचन जो है, किचन में बाथरूम है, है ना, सब उल्टा पुल्टा है, चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है, तो कह सकते हो ये आंटी ने अच्छे से मैनेज नहीं किया अपने घर को, है ना। तो मैनेजमेंट हम देख के समझ सकते हैं। फिर यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताया है टारगेट्स टाइमली कंप्लीट हो रहे हैं, प्लान्स अचीव हो रहे हैं, हमने जो प्लान किया है अकॉर्डिंग टू प्लान सब कुछ चल रहा है। ह्यूमन बींग्स जो वहां के एम्प्लॉयज हैं वो हैप्पी है, सेटिस्फाइड है काम से, है ना। तो इन सब चीजों को आप देख के कह सकते हो कि यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। इसीलिए मैनेजमेंट को कहा गया इंटेंजिबल फोर्स, क्योंकि आप उसको देख के समझ सकते हो कि वहां का मैनेजमेंट अच्छा है। ओके, तो इसी के साथ मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को आज फिनिश कर दिया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम रह गई हो, छूट गई हो, तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसको क्लियर करना चाहूंगी। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे और उसको समझेंगे डिटेल्स में क्या क्या चीजें हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।